नमस्ते दोस्तों। गवर्नमेंट आईटी जॉब एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो फिर पाइथन के कंट्रोल फ्लो टूल्स को मास्टर करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते हैं जहां से एग्जामिनर्स सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनाते हैं। देखो, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर एग्जामिनर्स आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। बट डोंट वरी, हम यहाँ सारे के सारे ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे, एक एक करके। ओके, तो स्कोर हाई करने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन सॉलिड होना जरूरी है, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कंट्रोल फ्लो ताकि आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आसानी से समझ आ जाएं। पाइथन में C++ या जावा जैसा कोई स्विच केस नहीं होता। उसकी जगह है ये साफ सुथरा इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखो, एलिफ का यूज आपके कोड को साफ रखता है और वो नेस्टेड इफ एल्स के जाल से बचाता है। एग्जाम में रीडेबल कोड लिखने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, खासकर प्रैक्टिकल टेस्ट में। गुड कोड क्वालिटी, इट मैटर्स। चलो अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां से आते हैं वो क्वेश्चंस जो एक्चुअली रैंक डिसाइड करते हैं। एग्जामिनर्स को यहां से सवाल पूछना बहुत ही पसंद है। ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। अगर आप लिस्ट को इटरेट करते टाइम उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो हमेशा हमेशा स्लाइस कॉपी कोलन यूज करो। ये बेसिकली लिस्ट की एक नई कॉपी बना देता है जिसके ऊपर लूप चलता है। वरना क्या होगा, आप ओरिजिनल लिस्ट पर लूप चलाओगे और उसमें नए आइटम्स डालते रहोगे, जिससे आप एक इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे और मार्क्स गए। अच्छा, अब सोचो रेंज फंक्शन एक टिकट काउंटर है जो आपको एक एक करके नंबर देता है। पूरी टिकट बुक एक साथ नहीं थमा देता। ये मेमोरी बचाता है, स्पेशली जब बड़े नंबर्स के साथ डील करना हो। ये एक लिस्ट नहीं है, ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। ये बहुत कॉमन एमसीक्यू पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। नाउ इस स्लाइड पर एल्स क्लॉज को ध्यान से देखो। ये इफ का एल्स नहीं है, ये फॉर लूप का है। ये तभी और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप पूरा नेचुरली खत्म हो, ब्रेक से नहीं। मतलब अगर लूप बीच में ब्रेक हो गया तो एल्स पार्ट स्किप हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लो, इस पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर आउटपुट बेस्ड एमसीक्यूज में। लूप ट्रैप से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द साइलेंट किलर, एक ऐसा ट्रैप जो फंक्शन डेफिनेशंस के अंदर छुपा होता है और अक्सर एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी फंसा देता है। तो फंक्शन बेसिक्स तो सबको पता है। डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और इंडेंटेड बॉडी। बट द रियल गेम वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में। तो द क्रूशियल पॉइंट इज हियर। लेफ्ट साइड वाला बैड कोड देखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन डिफाइन होते टाइम ही इवैल्यूएट कर लेता है, हर कॉल के टाइम नहीं। इसका मतलब हर फंक्शन कॉल में वही एक लिस्ट शेयर होती रहती है जिससे अजीब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए हमेशा राइट साइड वाला गुड कोड पैटर्न यूज करो, हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सीरियसली। ट्रैप से बचना सीख लिया, अब चलो कुछ पावर टूल्स देखते हैं। इनसे आप क्लीनर, मोर फ्लेक्सिबल कोड लिख सकते हो और हाँ, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। सो आर्ग्स एक मैजिक वेरिएबल है जो सारे एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को एक टपल में पैक कर देता है। वैसे ही डबल क्वार्क्स सारे एक्स्ट्रा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक डिक्शनरी बनाता है। ये बहुत यूजफुल है जब आपको नहीं पता कि फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे एक कैलकुलेटर फंक्शन बनाते टाइम। बस ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है, पहले नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, फिर आर्ग्स और लास्ट में डबल क्वार्क्स। अनपैकिंग इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स एक लिस्ट या डिक्शनरी में हैं, तो स्टार और डबल स्टार से उन्हें अनपैक करके फंक्शन में पास कर सकते हैं। और लैम्डा, जब कोई छोटा वन लाइन फंक्शन चाहिए, जैसे लिस्ट सॉर्टिंग में कस्टम की डिफाइन करने के लिए, ये एक तरह का सिंटैक्टिक शुगर है, मतलब कोड को छोटा और रीडेबल बनाने का एक तरीका, क्विक एंड एफिशिएंट। देखो, कोड सिर्फ चलना नहीं चाहिए, प्रोफेशनल भी दिखना चाहिए। इंटरव्यूज और प्रैक्टिकल टेस्ट्स में क्लीन कोड एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग स्टाइल, यानी कि पेप 8। और ये स्लाइड कोर रूल्स को परफेक्टली समराइज करती है। 4 स्पेस इंडेंटेशन, कंसिस्टेंट नेमिंग, ये सब आपके कोड को रीडेबल बनाते हैं। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये गुड हैबिट्स हैं फॉर अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर। तो द टेक अवे इज दिस, इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ याद मत करो, इनके पीछे का क्यों समझो। लिस्ट कॉपी क्यों जरूरी है, लूप एल्स कब चलता है, म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट ट्रैप क्यों होता है, ये क्यों ही आपको आगे लेके जाएगा। इन टॉपिक्स को अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नॉन नेगोशिएबल मानो। इन्हें मास्टर कर लो क्योंकि पाइथन एमसीक्यूज में ऐसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स बार बार आते हैं। ट्रस्ट मी।
अगर ये डीप डाइव हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है या कोई और पाइथन टॉपिक है जिसके ट्रैप्स आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।